नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम लोगों को भास प्रणीत प्रतिमा नाटक का तृतीय अंक का अध्ययन करना है। इसका कथानक आपने जान लिया है, कथा सार जिसको बोलते हैं, वो परिचित हो चुके हैं। कथा वस्तु यह है कि भरत आ रहे हैं अयोध्या में अपने ननिहाल से लौट करके, लेकिन अभी अयोध्या में उस स्थान पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर उनका गृह है, जहां पर राजगृह है, वहां नहीं पहुंचे हैं, बाहर रुके हैं। वहीं पर संयोगवश एक प्रतिमा गृह में अपने पूर्वजों की प्रतिमा देखते हैं, वहीं पर दशरथ की प्रतिमा देखते हैं। इस तरह की कथा चलेगी और अंततः फिर वो कैकेयी इत्यादि से कह देते हैं कि हमें राज्य नहीं चाहिए और जाते हैं फिर राम के पास में। तो इसी कथानक को इसमें प्रस्तुत किया गया है। प्रवेशक है सबसे पहले। प्रवेशक क्या होता है? जब किसी पात्र का प्रवेश हो, अब प्रवेश हो करके कोई सूचना फिर दे दी जाए जो कथानक में प्रस्तुत नहीं है, लेकिन कथानक के लिए अपेक्षित है, कथानक के लिए आवश्यक है, लेकिन नाटकीय संविधान के कारण उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, तो किसी न किसी स्रोत से सूचित कर दिया जाता है। उसको बोला जाता है अर्थोपक्षेपक ना। अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकारों में एक प्रवेशक भी है। तो देखिए, एक पात्र का प्रवेश होता है, ततः प्रविशति सुधाकर। सुधाकार, सुधाकर नहीं है, सुधाकार है। जब भी ये प्रविशति वाला अंश आता है तो देख लेना चाहिए कि हाँ वो प्रवेशक है कि नहीं है। तो ये प्रवेशक है। एक होता है विष्कंबक, एक होता है प्रवेशक। तो ये प्रवेशक है। सुधाकार का तात्पर्य क्या है? जो सुधा को करता है। सुधा मतलब यहाँ पर चूना इत्यादि है। जो चूना पोतने वाला है, साफ सफाई करने वाला है, किसी घर को फिनिशिंग देने वाला है, उसको ये सुधाकार कहा गया है। खास करके कह सकते हैं कि सम्मार्जन इत्यादि के लिए तो इसका प्रवेश होता है, सुधाकार कहता है। ऐसा सुधाकार का ये वचन है, लेकिन उसके पहले उसकी क्रिया प्रस्तुत कर दी गई है कि उसने कुछ कर लिया है। क्या कर लिया है उसने? सम्मार्जनादीनि कृत्वा, सम्मार्जन आदि अर्थात झाड़ू बहारू पोछा साफ सफाई सब कर लिया है। उसके बाद वह इस तरह का वचन बोलता है, भवतु इदानीं कृतम अत्र कार्यम आर्य संभवकस्य आज्ञाप्तम। आर्य संभवक एक इससे बड़े पद पर हैं जो कार्यों की आज्ञा देते हैं या बताते हैं कि आपको ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, जैसे सुपरवाइजर जैसे। तो उनके द्वारा इसको आज्ञा दी गई थी कि तुम एक स्थान विशेष को अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दो। उस स्थान विशेष में आज किसी का आगमन होने वाला। अभी हम लोग देखेंगे किस स्थान विशेष की बात है और क्या किसका आगमन है। तो इसने उस कार्य को कर दिया है और बोल रहा है भवतु, मतलब ठीक है, इदानीम कृतम अत्र कार्यम, इस समय कर दिया गया वह कार्य जो संभवक के द्वारा आज्ञापित है। यावन मुहूर्तम स्वप्स्यामि, तब तक मैं मुहूर्त भर, थोड़े देर, कुछ समय के लिए सोता हूं। स्वपिति, ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ये बताता है कि उस समय क्या क्रिया हुई या हो रही है। तो स्वपिति मतलब सोता है। उसी समय प्रविश्य, प्रवेश करके, किसका प्रवेश हो रहा है? यही भट्ट प्रवेश करेगा, जो आज्ञा देने वाला है ना, जो संभवक है, वो प्रवेश करके उसको डांटता है, उसके पास में जाकर के पीटता है। चेटम उपगम्य, चेटम मतलब एकदम निम्न श्रेणी का व्यक्ति जो आज्ञा दिए जाने पर कार्य करता है, तो उसके पास में जाकर के उसे पीटता है। कहता है अंघो दास्याह पुत्र, दास्याह पुत्र संबोधन है, किमिदानीम कर्म न करोषि, इस समय तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें जिस कार्य के लिए कहा गया है उस कार्य को तुम इस समय क्यों नहीं कर रहे हो? यहां पर जो अंगो है एक प्रकार का नीच व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, नीच नहीं कह सकते हैं, ये नौकर चाकर को संबोधित करने के लिए या अपमानजनक संबोधन के रूप में अंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जी जी जी, अरे आप ऐसे कुछ बोल देते हैं बड़े के संबोधन के लिए। वैसे ये एक निम्न श्रेणी का संबोधन है। हो सकता है कि किसी को गाली गलौज करने का भी मन हो तो इसी का प्रयोग करें। दास्याह पुत्र, ये संस्कृत की गाली ही है, दासी के पुत्र, इस समय तुम कर्म क्यों नहीं कर रहे हो? ताडयति, उसको मारने लगता है। कौन किसको मारता है? भट्ट मारता है चेट को। सुधाकार जो है उसको चेट कहा गया है। बुद्धवा, और चूंकि सोया रहता है तो जाग करके ताडयमाम, मार लो मुझे, मार लो। भट्ट, फिर सैनिक कहता है ताडिते, मारने पर तुम किम करिष्यसि, यदि मैं मारता हूं, मारने पर तुम क्या कर लोगे मेरा?
तो सुधाकार बोलता है अधन्यस्य मम कार्तवीर्यस्य इव बाहु सहस्त्रम नास्ति। मैं तो अभागा हूं, अधन्य हूं, मेरे पास में कार्तवीर्य के समान 1000 हाथ नहीं है। कार्तवीर्य एक पौराणिक पात्र है जिनके पास में 1000 हाथ है, उनको सहस्त्र बाहु भी कहा गया है। और परशुराम के प्रसंग में कभी आप इनको सुने होंगे, यहां पर कथा वस्तु नहीं प्रस्तुत करेंगे, नहीं तो इसकी मुख्य धारा फिर बिगड़ जाएगी। तो कह रहा है कि हमारे पास तो बहुत कार्तवीर्य जैसा 1000 हाथ है नहीं कि तुम मारोगे तो हम कुछ कर लेंगे, मार लो, मुझे मार दो। तो उसी में सैनिक कहता है कि बाहु सहस्रेण किम कार्यम, यदि मान लो तुम्हारे पास 1000 हाथ हो भी जाता तो तुम क्या कर लेते हमारा। तो सुधाकार कहता है त्वाम हनि श्यामी, तुम्हें मार डालता, यदि मेरे पास होता तो मैं ऐसा कर देता कि तुमको मार डालता। भट्ट ए ही दास्याह पुत्र मृते मोक्षामी, ये दासी के पुत्र अब तो तुम्हें मैं मरने पर ही छोड़ूंगा। पुनरअपि ताड़यति, फिर से मारने लगता है, कहता है तुम हमको मार डालते, तुम्हारे पास 1000 हाथ रहता, ये ले ये ले, और उसको मारता है। और ये सब एकदम वास्तविकता में मारता है, हम लोग भले हंसी में उसको बोल रहे हैं। सुधाकार रुदित्वा, रोता है, रो करके कहता है सक्यम इदानीं भर्तः मैं अपराधम ज्ञातुम, हे स्वामी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी गलती क्या है, क्या ये मैं जान सकता हूं, मैं अपने अपराध को जानने के लिए समर्थ हूं अभी, मतलब आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि व्हाट वाज द रीजन, आखिर क्या कारण है जो आप हमको मार रहे हैं। तो ये उस कथन है किसका, सुधाकार का, किसके प्रति, भट्ट के प्रति। अब भट्ट बोल रहा है कि नास्ति किल अपराधो नास्ति, नहीं है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। उसके नजर में अभी वह काम बाकी है जो काम उसको देख करके गया था, उस काम को देखा नहीं, बस इसको देख लिया कि सोया है, काम नहीं कर रहा है तो मारने लगा। तो कह रहा है कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, नहीं है तुम्हारा कोई अपराध, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो नास्तिक किल अपराध हो नास्ति ननु, ये काकू वक्रोक्ति कह सकते हैं इसको, मतलब तुम्हारा अपराध है, इसको ये बताया जा रहा है। ननु मया संदिष्ट भर्तृदारकस्य रामस्य राज्य विभ्रष्ट कृत संतापेन स्वर्गम गतस्य भर्तुर्दशरथस्य प्रतिमा गेहम द्रष्टुम अद्य कौसल्या पुरोगैः सर्वैः अंतःपुरैः आगंतव्यम इति अत्र इदानीं त्वया किम कृतम। भावार्थ ये है कि जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि राम के चले जाने पर, दशरथ की मृत्यु हो जाने पर उनकी जो प्रतिमा गृह बनाई गई है, वहां पर आज कौशल्या के नेतृत्व में या कौशल्या को अग्रणी करके अंतःपुर के सभी लोगों का आना है। तो बताओ कि तुमने वहां पर क्या किया। अब आइए एक एक शब्दों को देखिए। ननु, अरे मया संदिष्ट, मेरे द्वारा कहा गया कि जो भर्तृदारक अर्थात जो राजकुमार राम हैं वो राज्य से विभ्रष्ट है, राज्य से निकल चुके हैं, राज्याभिषेक भी नहीं हुआ और राज्य से निकल भी गए हैं। तो उस संताप से स्वर्ग को प्राप्त हो गए, उस कष्ट से, उस दुख से स्वर्ग को प्राप्त जो राजा दशरथ हैं, उनका जो प्रतिमा गृह है अर्थात जहां पर मूर्ति बनाई गई है, उसको देखने के लिए कौशल्यापुर हो गई अर्थात कौशल्या आदि सभी अंतःपुरों के द्वारा यहाँ आया जाना है, आना तय हुआ है, आया जाना है। तो अत्र इदानीं त्वया किम कृतम, तो बताओ कि यहां पर तुमने क्या किया, जो कार्य किया गया था। तो सुधाकार कहता है पश्यतु भर्ता, अरे आप देखो तो सही, अपनीतम कपोत संदाकनम, हटा दिया मैंने कबूतर के घोंसले को। अब साफ सफाई होता नहीं था तो प्रतिमा गृह में कबूतर घोंसला लगा लिया था, तो उसको मैंने हटा दिया। तावत गर्भगृह अर्थात उस गर्भगृह से, जिस गर्भगृह की बात हो रही है उस गृह से मैं अब तक हटा दिया अपनीत कपोत संदाकनम। सौधवर्णक दत्त चंदन पंचांगुला, चूना कर दिया, सौधवर्णक दत्त चंदन पंचांगुला, चूना करके सफेद रंग करके दे दिया मैंने हाथ का छापा। देखते होंगे आजकल होली में ऐसा दिखाई देता है, हाथ का छापा किसी पे मारा हुआ रहता है। तो मैंने चंदन का पंचांगुला दे दिया का तात्पर्य है कि 5 अंगुली मार दिया चंदन लगा करके भीति पर। कहां पर, भीति को सजा दिया, उसमें चूना पोत दिया, हाथों का छापा मार दिया और कबूतर के घोंसले को हटा दिया। अवसक्त माल्य दाम शोभिनी द्वाराणी, हाँ द्वारों को भी मैंने सजा दिया। कैसे,
माला इत्यादि को लटका लटका करके, माला और उसके साथ में कुछ और भी सुंदर लगने वाली चीजों को लटका करके मैंने उसको सजा दिया। प्रकीर्णा बालुकाः, जिस रास्ते से उन लोगों को आना है उस पर मैंने बालू भी फैला दिया ताकि उनको पैर में चुभे ना, मिट्टी टाइट हो तो। अत्र इदानी मया किम न कृतम, तो बताओ कि जो आपने कहा था उसमें से मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ मैंने कर दिया। ये अपना कार्य डिटेल्स पूरा उनको दे दिया कि मैंने सारा कुछ कर दिया। ये हिंदी लिखा है, हिंदी से भी आप पढ़ लीजिएगा। भट्ट, यदि एवं विश्वस्तो गच्छ, यदि ऐसा है तुमने सब कुछ कर दिया तो फिर तुम आप विश्वस्त होकर के जाओ। विश्वस्त मतलब एकदम कोई टेंशन नहीं है, अब तुम जाओ। गच्छ यावद अहम अपि सर्वम कृतम इति आमात्याय निवेदयामि, ये जो कुछ किया गया है ये सभी मैं अमात्य के लिए कह देता हूं कि ये सारी चीजें कर दी गई है। निष्क्रांतो, दोनों निकल जाते हैं, एक भट्ट और एक चेट। भट्ट आदेश दे रहा था, चेट कार्य किया था, उसको लगा था कि नहीं किया था तो मारपीट किया। और इसी वार्तालाप के क्रम में भट्ट ने बता दिया उसे कि आज, मतलब ये बता दी गई बात कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। उसके पहले चर्चा है कि राम के राज्य से चले जाने पर, दशरथ की मृत्यु हो जाने पर, उनका प्रतिमा गृह बन जाने पर आज उसी प्रतिमा गृह को लोग देखने आ रही हैं सभी। तो इस तरह से प्रवेशक में सूचना दी गई, तो अर्थोपक्षेपक हो गया। ततः प्रविशति भरतो रथेन सुतश्च, अब मंच पर यह दिखाया जा रहा है कि भरत रथ से प्रवेश करते हैं मंच पर, साथ में सुत भी है, रथ को चलाने वाला सारथी भी है। भरतः सावेगम, सावेगम का तात्पर्य है आवेग है, मन में थोड़ी सी घबराहट सी है। वो बोलते हैं सुत से, सारथी सुत, चिरम मातुल परिचयात अभिज्ञात वृत्तांतो अस्मि। अभिज्ञात वृत्तांत का तात्पर्य है यहां पर जो लेने आया है इनको, वह तो अयोध्या का है, अयोध्या का सारा वृत्तांत जान रहा है। तो इससे पूछ रहे हैं कि मैं लंबे समय तक मातुल गृह से परिचित रहा, मतलब मामा के यहाँ ज्यादा रहा, तो मैं तो अभिज्ञात वृत्तांत वाला हूं। मतलब दशरथ के बारे में मुझे, दशरथ नहीं, अयोध्या के बारे में मुझे कोई वृत्तांत ही पता नहीं है। श्रुतम मया, मेरे द्वारा सुना गया, क्या, दृढ़म अकल्य शरीर महाराजेति। दृढ़म अकल्य मतलब कि बहुत कमजोर हो, सर्दी होगी क्या। दृढ़म अकल्य शरीर अर्थात बहुत जो है कि दुबले पतले शरीर वाले हो गए महाराज, ऐसा मैंने सुना है। तदुच्यताम, तो फिर बताइए। अब यहां से पहला श्लोक प्रारंभ होता है, एक ही श्लोक में दो दो वक्ता है, एक लोग बोलेंगे फिर एक लोग उत्तर देंगे। तो भरत का कथन है, शिखरणी छंद में है, पितुर में को व्याधि, पितुर में को व्याधि, मेरे पिता में क्या व्याधि है, ये सारा हिंदी लिखित है। अब जब इनका कहना है कि पितुर में को व्याधि, तो फिर उस पर उत्तर आएगा श्रुत का, हृदय परितापः खलु भवान खलु महान, मेरे पिता को क्या व्याधि है, कौन सा रोग है। तो ये कह रहे हैं कोई व्याधि नहीं है, हृदय परिताप है, मानसिक पीड़ा है, दिल को दर्द हुआ है। भरत किमाहुस्तम वैद्या, तो वैद्य क्या कहते हैं उस विषय में, तब मतलब उनको वैद्य क्या कहते हैं, न खलु भिषजः तत्र निपुणा, तत्र मतलब कि तस्मिन रोगे, तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में, उस रोग में निपुण नहीं है डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग नहीं समर्थ हो पा रहे उसको कंट्रोल करने में। किमाहारम भुंक्ते शयनमपि, अर्थात उनके द्वारा जो कुछ खाया जाता है वो क्या है, कैसे खाते हैं, क्या चीज खाते हैं। शयनमपि किम, कैसा सोना होता है, कहाँ सोते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं। उत्तर दिया भूमौ निरसनः, किमाहारम भुंक्ते शयनमपि भूमौ निरसनः। भूमौ निरसनः उत्तर है कि भूमि पर सोते हैं और बिना कुछ खाए सोते हैं। निरसनः का अर्थ हुआ कि निराहार सोते हैं। किमाशा स्याद, क्या आशा है, मतलब जीने की आशा है कि क्या है। तो सूत कहता है दैवम, इस विषय में तो दैव ही एक आधार है, उन्हीं से कुछ हो सकता है और कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। पुरति हृदयम वाहय रथम, तो सूत तब तो मेरा हृदय धड़क रहा है, रथ को शीघ्र हाँको। अब पूरे संवाद में आपने जो पद्य देखा है उस पद्य को मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया ताकि अर्थ लगा लें, और इसमें मैंने थोड़ा बहुत कलर भी कर दिया है। जो भरत का वाक्य है उसका बैकग्राउंड कर दिया है चेंज, जो उत्तर में है सूत का वाक्य
पे कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये देखेंगे तो ये प्रश्न है। पितुर्मे को व्याधि हृदय परिताप खलु महान किमाहुस्तं वैद्या न खलु भिषजस्तत्र निपुणा किमाहारं भुङ्क्ते शयनमपि भूमौ निरसना किमाशा स्याद्दैवं स्फुरति हृदयं वाहय रथम। मेरे पिता को क्या व्याधि है? उत्तर, हृदय परिताप है महान। किमाहुस्तं वैद्या, वैद्य क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? न खलु भिषजः तत्र निपुणा तस्याम अवस्थायाम तस्मिन् रोगे। कोपि वैद्यः न निपुणः, कोई भी डॉक्टर चिकित्सक निपुण नहीं अर्थात समर्थ नहीं है उसको निदान करने में। तो कहते हैं क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं? तो कहते हैं भूमि पर सोते हैं, बिना खाए सोते हैं। किम आशा स्याद, क्या आशा है? तो कह रहा है दैवम, देवता ही आशा है बस, अर्थात अब कुछ कहा नहीं जा सकता। स्फुरति हृदयम वाहय रथम, स्फुरति हृदयम, हृदय मेरा स्फुरित कर रहा है, अब जो है कि धड़क रहा है तेजी से, रथ को वाहय तेज करो। अब रथ को तेज करते, इसमें शिखरणी छंद था। तो सूत कहता है यद आज्ञापयति आयुष्मान रथम वाहयति, जैसी आप आज्ञा देते हैं वैसा मैं करता हूं, कह करके रथ चलाता है। तो अब रथ की गति को उन्होंने देखा और रथ की गति उन्हें थोड़ा आकर्षक लगी, बहुत तेज रथ चल रहा है। तो प्राकृतिक जो हलचल है, प्राकृतिक जो स्थिति है उसको इसमें बताया गया है, स्वाभाविक वर्णन है। अहो न खलु रथ वेग एते ते, अरे ये तो रथ वेग आश्चर्य वाला है काफी। एते ते, ये जो है स्थिति अभी वर्तमान में वो तो इस तरह से हो गई है। क्या क्या है, दो तीन स्थिति की चर्चा है। ये उस समय का वर्णन है जब रथ बहुत तेज से चल रहा है। तब द्रुमा धावंती इव, द्रुमा धावंती इव, द्रुम मतलब हुआ वृक्ष, सभी वृक्ष जो है दौड़ते हुए से हैं। कैसे हैं ये वृक्ष? द्रुत रथ गति क्षीण विषया, द्रुत मतलब बहुत तेज है रथ की गति, इससे वे क्षीण विषय हो गए हैं, अर्थात आंखों के विषय में नहीं आ रहे हैं। उनको हम बहुत अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं कि कौन आम का है, कौन महुआ का है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। बस ये लग रहा है कि हाँ फट से कोई हरा चीज इधर से उधर गया, बस इतना ही लग पा रहा है। तो द्रुत रथ गति क्षीण विषय, क्षीण विषय का तात्पर्य है आंखों का विषय न होना। तो जब क्षीण विषय वाले हैं ऐसे द्रुम दौड़ते हुए से हैं। नदी वो वृत्तांबुर निपतति मही नेमि विवरे, नदी इव उद्वृत्तांबुः, उद्वृत्तांबुः नदी इव, जिस नदी का जल उछल रहा हो, जैसे ऐसे आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे धारा मारता है पलट पलट करके आगे बढ़ बढ़ करके, उसको उद्वृत्तांबुः नदी कहा गया। उड़ रहा है जिस नदी में जल, वह है उद्वृत्तांबुः नदी। अब उद्वृत्तांबुः नदी इव निपतति, नदी का जो जल होता है, थोड़ा सा यहां पर मैंने अंतर किया, नदी का जो उछला हुआ जो जल होता है वो आकर जैसे गिरता है, उसी तरह से ये पृथ्वी भी कहीं पर लग रहा है कि गिर रही है। दूर दिखाई दे रही तुरंत आकर के गिर रही, दूर दिखाई दे रही तुरंत आकर गिर रही। जैसे जल दिखाई देता है, आता 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 उधर फिर से तुरंत गिर जाता है। आप समुद्र में देखेंगे आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा गिर जाता है। ऐसा ही होता है धारा में, जो बड़े बड़े समुद्री धारा होते हैं या नदी में जो बड़ी नदियां होती है तो धारा भी बड़े होंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि उसी तरह से इसकी भी स्थिति है मही की, पृथ्वी की। ये क्या है, कहां पर गिर रही है पृथ्वी? नेमि विवरे, जो रथ की धुरी है, रथ का जो चक्का है, दूर दिखाई दे रहा है तुरंत आकर के पास में आ जा रहा है, दूर दिखाई दे रहा है वो जगह तुरंत आकर के रथ में लग रहा है कि गिर गया, ऐसा लग रहा है, जबकि रथ वहां पर जाता है। तो यहां पर थोड़ी सी विपरीत कल्पना है, विपरीत मतलब नहीं कह सकते, गलत कल्पना है। यहाँ जल स्वयं आता है, धारा उद्वृत्त जो जल होता है वो आता है नदी में और आकर के किनारे गिर जाता है। लेकिन यहां पर कहा गया कि लग रहा है कि पृथ्वी आकर के रथ पे गिर रही है, जबकि हो क्या रहा है कि रथ का पहिया वहां पर जा रहा है। तो रथ के धुरी में, पहिया के धुरी जो है वहां पर आकर के पृथ्वी मानो गिर रही है। और अव्यक्ति, यहाँ पर अर व्यक्ति होगा, अर व्यक्ति नष्टा रथम इव जवात चक्रवलयम रजश्चासोद्धूतम पतति पुरतो नानुपतति। यहाँ अर व्यक्ति लिखित है, कहाँ ये
थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार दीजिएगा ना, अर व्यक्ति कर दीजिएगा। अर व्यक्ति नष्टा रथमिव। जो रथ कैसा हो गया है, रथ का जो चक्रवलय है, चक्रवलयम रथम, चक्रवलय जो रथ का है वो बहुत तेज गति से चलने से उसके अरों की जो व्यक्ति है, अर का तात्पर्य है कि यदि पहिया ये है तो पहिया में ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब अर है ना, तो ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना तेज चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंखा जब बहुत तेज चलता है तो कैसा लगता है, अब उसका आप पंख नहीं देख पाएंगे चल रहा है कि नहीं, सब एक ही जैसे समझ में आता है। तो वही प्रसंग है कि अर व्यक्ति, ये अर में जो व्यक्ति का तात्पर्य है कि अर अलग अलग जो समझ में आ रहे हैं वो नष्ट सी हो गई है। किससे, जवात, गति से। तो गति से रथ का जो चक्र वलय है उसमें जो अर व्यक्ति है, एक एक रिंग कह सकते हैं कि अलग अलग समझ में आ जाता था, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो पहला आपने देखा वृक्ष, दूसरा देखा पृथ्वी नदी के समान हो गई, नदी के उठे हुए जल के समान है, और अब अर व्यक्ति ये पहिया का प्रसंग है। और चौथा उठने वाला जो धूल है उसकी गति बताई गई, क्या, रजश्चा अश्वोद्धूतम, अश्व मतलब हो गया घोड़ा, घोड़े से जो धूल उड़ रहे हैं ना, वह रजश्च अश्वोद्धूतम पतति पुरतो नानुपतति, रथ से, रथ के घोड़े से जो उठने वाला धूल है वो आगे के तरफ गिर रहा है, पीछे के तरफ नहीं। ये कैसा क्या हो रहा है, देखिए ये रथ है, मान लेते हैं कि रथ के ये दोनों पहिया है, ये आगे आगे जो है कि घोड़े यहाँ पर है, एक कल्पना कर रहे हैं, ये घोड़े जब आगे की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ धूल उड़ा, ठीक है, ये धूल मान लीजिए कि उड़ा, तो धूल उड़कर फिर नीचे आने में उनको समय लगता है, तब तक रथ जो है कि आगे निकलता है। रथ धूल उड़ा और नीचे आने में समय लगेगा तो वो रथ निकलेगा। अब उस स्थिति में कल्पना कीजिए कि धूल उड़ा और इतने तेजी से उसके पीछे से कुछ और आया, ये जैसे मान लीजिए ये बहुत तेजी से आएंगे तो अभी ऊपर है तभी उस धूल को उड़ा के लेते चले जाएंगे, तो आगे धूल गिरेगा कि पीछे, तो जहां उसकी स्थिति थी वो आगे जाकर के गिर रहा है, ये कहा गया। पीछे कब गिरता कि उड़ा, फिर इसको आकर के नीचे झुक गया, मतलब नीचे बैठ गया, तब जाकर के फिर कोई चीज उससे पार होगा तो फिर पीछे वो दिखाई देगा। ये यहाँ पर आगे ही आगे उड़ रहा है, घोड़ा से उड़ा तब तक वो फिर आगे जो है कि हवा में उसको मार दिया गया। तो रजश्चाश्वोद्धूतम पतति, अश्वोद्धूतम रजः पुरतः पतति अनुपतति न अनुपतति, पीछे नहीं गिरता है जबकि आगे गिरता है। तो ये रथ का वेग वर्णन किया गया है और स्वाभाविक वर्णन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यही श्लोक है जो जिसमें करुणता नहीं है, हालांकि ये भी श्लोक आप नहीं देखते, जब भरत को बातें पहले पता हो जाती कि हाँ पिताजी अब नहीं है, भरत को बात तो ये पता है नहीं, तो उन्होंने वो रथ का वेग वर्णन किया है, एक एक शब्दों का अर्थ लिखा है, ऊपर की उछल रहे जल वाली जो नदी है, ये इसमें सारा समझ में आ गया होगा। अनुवाद लिखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका संस्कृत भावार्थ लिखा है, चाहे आप इसको पढ़ने और अर्थावबोध के दृष्टिकोण से सहायक समझे या कहीं लिखना भी हो संस्कृत भावार्थ तो भी आपके लिए सहायक है। संस्कृत भावार्थ अस्मिन् श्लोके महाकवि भाषा भरतस्य रथस्य तीव्र वेगस्य, इस तरह से लिखित है, और एक संस्कृत व्याख्या भी लिखित है। दोनों में बात घुमा फिरा करके वही की जाती है, केवल और केवल बस स्पष्टता हो जाती, शब्दावली बदल जाते हैं। सूत बोल रहे हैं आयुष्मान, कहाँ पर पहुंच गए बड़ा जल्दी, हाँ ठीक है। आयुष्मान सोपस्नेहतया वृक्षाणाम अभितः खलु अयोध्याया भवितव्यम। ये जो वृक्षों का सोपस्नेह है अर्थात सघनता है, इससे पता चलता है कि हम लोग अब तो अयोध्या के समीप ही हैं। अयोध्या के वृक्ष घने भरे थे, कहने का तात्पर्य है कि वहां पर जंगल या उद्यान काफी अच्छे थे। तो वृक्षों की सघनता देख करके सूत के द्वारा कहा गया कि हम लोग लगता है कि पहुंच गए हैं।
सोपस्नेहतया का तात्पर्य यहाँ पर है सघनता और शीतलता। कि अयोध्या के हम लोग नजदीकी है। अयोध्या खलु भवितव्यम। ये यहाँ पर एक टाइपिंग त्रुटि मुझे लग रही है, मैं बता दूं। अयोध्या नहीं अयोध्या, मैं बोला ना कि गलती है। अयोध्या से तृतीया का अर्थ निकलेगा। अयोध्या मतलब कि अयोध्या के साथ, अयोध्या के पास में हम लोग हैं। जैसे आप एक कारक मुद्रण देखते हैं, नदी मनमसिता सेना, तो वहां पर अर्थ निकलता है नद्या सह संबद्धा। तो अयोध्या मतलब कि अयोध्या सह संबद्धा कह सकते हैं, अयोध्या सह संबद्धा। तो अयोध्या के पास में ही है। कैसे पता चला? वृक्षों का जो सोपस्नेह है, आपस में सभी एकदम चिपके हुए हैं, सघन हैं, और जो शीतल हैं, वहां की स्थिति शीतल है। इससे पता चल गया कि हम लोग अयोध्या के पास में हैं। थोड़ा सा ये दो गलतियां निकली, एक अरब व्यक्ति वाला और एक ये, मुझे नोट कर लेना चाहिए। सुधार देते तो आपके पीडीएफ के लिए हमेशा के लिए सही हो जाता। नोट करने का कोई माध्यम भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दो सुधार लेना है, एक अरब व्यक्ति वाला, एक अयोध्या वाला। अयोध्या या नहीं अयोध्या। अब भरत कहते हैं अहो न खलु स्वजन दर्शनोत्सुकस्य त्वरता में मनसः संप्रति ही। अब देखिए वो देख रहे हैं अयोध्या के समीप हम आ गए हैं, तो उनके मन के अंदर एक और अच्छी बेचैनी हो रही। बेचैनी तो होती ही है, लेकिन अच्छी बेचैनी हो रही है। त्वरता में मनसः, मेरा जो मन है ना वो बहुत शीघ्रता वाला हो रहा, बहुत बेचैन हो रहा है। क्या उत्सुकता है? स्वजन दर्शन उत्सुकस्य में मनसः त्वरता, मेरे मन की शीघ्रता हो रही है। और मेरा मन किस विशेषता से युक्त है? तो स्वजन दर्शन उत्सुक, अपने लोगों के दर्शन का जो उत्सुक मेरा मन है, उसमें ना बहुत त्वरित आशा आ रही है, कि त्वरित इच्छा जग रही है कि जल्दी से जल्दी मैं मिल लूं। और उसी में एक पद्य है जिसमें वो बता रहे हैं कि हम जैसे पहुंचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरे मन में ये सारी बातें चल रही है, जिससे बोलते हैं मन को लड्डू फूटना। तो अभी पहुंचे नहीं, पहुंचने से पहले ये सोचने लगे और सूत से कह रहे हैं कि क्या होगा या जाऊंगा तो मेरे मन में क्या क्या चल रहा है ये मैं बता रहा हूं। पतितमिव शिरः पितुः पा, अच्छा ये शार्दूल विक्रीडित है। पतितमिव शिरः पितुः पादयो स्निह्यता एवास्मि राज्ञा समुत्थापितस्त्वरितमुपगता इव भ्रातरः क्लेदयन्ति इव ममाश्रुभिर्मातरः। शार्दूल विक्रीडित नहीं है, क्या है इसमें? उपजाति छंद है। चादिन्द्र वज्रायतौ जगौगः पतितमिव शिरः अस्त्युत्तरस्यां ऋषि देवतात्मा पतितमिव शिरः पितुः पादयो स्निह्यते वारस्मि राज्ञा समुत्थापितस्। उपजाति तो नहीं है, चलिए देख लिया जाएगा इसको बाद में। पतितमिव शिरः पितुः पादयो स्निह्यता एवास्मि राज्ञा समुत्थापितस्। अब बड़ा दिखा तो मुझे लगा कि शार्दूल विक्रीडित है, फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पे। त्वरितमुपगता इव भ्रातरः क्लेदयन्तीव ममाश्रुभिर्मातरः सदृश इति महानिति व्यायतश्चेति भृत्यैः इव अहं सुतः सेवया परिहसितमिवात्मनस्तत्र पश्यामि व्यसं च भासां च सौमित्रिणा। पतितम इव शिरः पितुः पादयोः, पितुः पादयोः, पिता के चरणों में मैं गिरा हुआ सा, झुका हुआ सा, गिरा नहीं झुका हुआ सा हूं। स्निह्यता एव अस्मि राज्ञा समुत्थापितः। स्निह्यता राज्ञा, प्रेम करते हुए राजा के द्वारा मैं उठा लिया गया हूं। स्निह्यता, स्निह्यता राज्ञा समुत्थापितः अस्मि इव, मैं उठा लिया सा गया हूं। मतलब स्नेह करते हुए जो मेरे पिता हैं मुझे वो उठा लिए हैं। पितुः पादयो मम शिरः पतितम इव स्निह्यता राज्ञा समुपस्थापित इव अस्मि।
और ये तो पिता के द्वारा, पिता के साथ की बात हो गई कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पिता के साथ क्या कर रहा हूँ, पिता मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और जो भाई है, त्वरितम उपगता इव भ्रातरः, भ्रातरः जो भाई है चारों तरफ से, उपगत मतलब कि समीप में आकर के मेरे चारों तरफ स्थिति बना लिए हैं। माम स्वेदयंती इव, मुझे तो भिजाती हुई सी हैं, कौन, मातरः अश्रु भी, माताएं आंखों से आंसू बहाते हुई मुझको भिगाती हुई सी है, मतलब अपने अश्रु से मुझे सिंचन कर रही है, प्रेमाभिव्यक्ति कर रही हैं आंखों से। सदृश इति महान इति व्यायतः च इति भृत्यैः अहम स्तुतः सेवया। जो भृत्य है, जो नौकर चाकर है, उनके लिए क्या कहा, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, सदृश इति कि जैसे थे वैसे ही है। कोई कह रहा है महान व्यायतः, नहीं वो काफी ज्यादा बदलाव, मतलब महान व्यायत का तात्पर्य यहाँ पर हिष्ट पुष्ट होगा, बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव से होगा। कि ये कोई कह रहा है कि नहीं जैसे थे ना ये वैसे ही हैं, अब कुछ का कहना है कि नहीं इसमें इनके अंदर पूर्व की अपेक्षा काफी जो है कि व्यायाम वगैरह करने से फैल गए हैं। भृत्यैः अहम स्तुतः सेवया, भृत्यों के द्वारा जो है कि सेवा से मैं स्तुत हूं, मतलब सभी लोग सेवा करके मेरे प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। परिहसितम इव आत्मनस्तत्र पश्यामि वेशम च भाषाम च सौमित्रिणा, सौमित्रिण मतलब यहाँ पर लक्ष्मी, लक्ष्मी चूंकि लक्ष्मण, लक्ष्मण चूंकि बड़े भाई होने के, बड़े भाई सबसे बड़े राम है, उसके बाद इनकी स्थिति है ना, तो कभी मनोविनोद भी कर लिया करते थे। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण के द्वारा मेरे वेश और भाषा को मजाक उड़ाया जा रहा है। परिहसितम, मजाक उड़ाता हुआ सा मैं देख रहा हूं। इन सभी चीजों को देख रहे हैं, मतलब मन में कल्पना कर रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। और लक्ष्मण के द्वारा मेरे आत्मनः वेशम च भाषाम च परिहसितम इव पश्यामि, लक्ष्मण के द्वारा मेरा जो वेश है, मेरी जो भाषा है, उसका उपहास उड़ाता हुआ सा देख रहा हूं। और पश्यामी जो पद है इसका सभी के साथ अन्वय होगा कि ऐसा देख रहा हूं, ऐसा देख रहा हूं, ये सारा देख रहा हूं ना। और अपना मजाक बनता हुआ सा भी देख रहा हूं, मजाक बनाने वाला लक्ष्मण है, ऐसा बताया गया। इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ भी लिखित है, आप देख सकते हैं। फिर आगे आइए। अब चूंकि सब अर्थ 4 पंक्ति का पद्य है तो ज्यादा रहेगा ही। अनुवाद लिखित है इसमें ना। भाइयों ने शीघ्रता से पास आकर मुझे घेर सा लिया, माताओं के आनंदाश्रु से मेरा शरीर आर्द्र हो गया। भृत्यगण मेरे विषय में स्तुतिपरक वचन कह रहे हैं। लक्ष्मण मेरी भिन्न प्रकार की वेशभूषा और भाषा सुनकर मेरा परिहास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रहे नहीं है, बचपन से ही वहां पर रहे। यहाँ तो ये जानते भी नहीं है कि कौन जूनियर, कौन सीनियर, कौन वरिष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, कौन अग्रज है, कौन अनुज है, कोई पता ही नहीं इनको। मतलब अपने भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य जगह पर इन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा शब्द सुन करके, हमारे शब्दों को सुन करके लक्ष्मण के द्वारा एक मजाक बनाया जा रहा है मेरा। चलिए, भरतः अयोध्या या, अरे ये तो क्या हो गया, स्वाभाविक अलंकार था, ये थोड़ा सा इस पर संदेह है, ये उपजाति छंद नहीं है। उपजाति छंद रहता तो ये एक बार चेक भी करेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। छंद के विषय में मैं थोड़ा सा इस समय क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, और जिस पुस्तक को सामने लेकर के बैठा उसमें भी नहीं है। केवल स्वभावोक्ति अलंकार बस लिख दिया गया है, और कैसे उपजाति में लिख दिया वही सोच नहीं पा रहा हूँ। तुत आत्मगतम, अब ये देख रहा है कि ये तो बहुत खुश हो रहे हैं जो सारथी है, इसको तो सब पता है कि दशरथ भी नहीं है, राम भी नहीं है, सब कोई सब तहस नहस हो गया, पूरी की पूरी अयोध्या बदल गई है। सुतः आत्मगतम, अपने मन ही मन सोच रहा है, वो कष्टम, बहुत कष्ट है, बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, दुखद है। यद अयम अभिज्ञाय महाराज विनाशम उदर के ना, उदर के नहीं, उदर के निष्फलाम आसाम, महाराज विनाशम उदर के निष्फलाम आसाम परिवहन अयोध्यायाम प्रवेक्ष्यति, अयोध्या में
प्रवेश करेंगे कुमार, जानद भी अपि अस्माभि न निवेद्यते। कह रहे हैं कि बहुत ये कष्टदायक स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है कि यद अयम अभिज्ञा, ये नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, महाराज विनाशम, महाराज के मरण को और उसके बाद जो कुछ हुआ है, महाराज के विनाश होने पर जो स्थिति है उसको तो ये जान नहीं रहे हैं। और निष्फल आशा को लेते ढोते हुए, निष्फल आशा को लेकर चलते हुए, परिवहन लिखा है। तो निष्फल मतलब कि जो फल वाली आशा नहीं है, जो आशा लगाए हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा तो होना नहीं है, तो निष्फल आशा को ढोते हुए ये अयोध्या को जा रहे हैं, अयोध्या को प्रवेश करेंगे। अयोध्यायाम प्रवेक्षति, अयोध्या में ऐसे भी गति है तो जहां पर प्रवेश किया जाए द्वितीय चल जाएगा कर्म रूप में, अयोध्या को प्रवेश करेंगे निष्फल आशा वाले होकर के। और जानते हुए भी हम लोगों के द्वारा कुछ भी निवेदन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है भाई, क्या कारण है? तो बहुत सुंदर सा पद्य उन्होंने लिखा, पितुः प्राण परित्यागम मातुः ऐश्वर्य लुब्धता, माता का जो ऐश्वर्य की लुब्धता थी उसको और पिता के प्राण के परित्याग को, ये पहली बात। ये दूसरी बात, और लुब्धता मतलब इच्छा, अज्येष्ठ भातु प्रवासम च, बड़े भाई का प्रवास हो गया, वन में चले गए, ये तीन दोष को अभिधास्यति, कौन बोलेगा, कौन बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाएगा एक साथ तीन बात को, और सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, ये भी नहीं कि केवल एक को बताएं, तो हुआ कि इसको क्यों छिपाए? तो सब जानते हुए भी ये नहीं बता पा रहे हैं, शुद्ध अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं कि हम जानते हुए भी नहीं कह पा रहे हैं। सारथी बोलता, वो कितने दुख की बात है कि कुमार महाराज की मृत्यु से अवगत न होने के कारण झूठी आशा लिए अयोध्या में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम जानते हुए भी इन्हें कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बताऊं भी कैसे, क्योंकि पिता का स्वर्गवास, माता का राजेश्वर्य के प्रति लोभ और बड़े भाई का प्रवास, ये एक से बढ़कर के एक है। ऐसे उद्वेगजनक संवाद की एक भी कहना कठिन है, फिर इन तीनों को एक साथ किस तरह से कहा जाए, ये उन्होंने कहा कि मतलब कि हम लोग कहने में असमर्थ हैं। ये नया रोक लग गया, पहले ये नहीं था। अब यहाँ पर वो बताए नहीं, बस इनको सुन लिए, तब तक वहां कोई आता है। इस श्लोक की व्याख्या है, अनुष्टुप छंद है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जयतु कुमारा, कोई सिपाही आता है, कहता है जयतु कुमारा, कुमार का जय हो, कुमार का जय हो, राजकुमार की जय हो। भद्र, भरत बोलते हैं, भद्र किम शत्रुघ्नो माम अभिगतः, भद्र क्या शत्रुघ्न मेरे स्वागत के लिए आ गए हैं? भट्ट बोलते हैं अभिगतः खलु वर्तते, शत्रुघ्न तो अभिगतः वर्तते मतलब आते ही हैं। कुमार, कुमार मतलब संबोधन करके कह रहा कि हे कुमार, वो तो आते ही हैं। उपाध्यायास्तु भवंतम आहु, उपाध्याय अर्थात जो गुरुजन हैं वो आपको कुछ कहते हैं, कुछ कहे हैं, आपके लिए कुछ उन्होंने कहा है। तो भरत कहते हैं किमिति, किमिति क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है? तो सिपाही बताता है, एक नाडिका अवशेष कृतिका विषय, एक नाडिका अवशेष है कृतिका नक्षत्र का विषय। कृतिका नक्षत्र में मुझे लगता है कि चंद्रमा क्या प्रवेश या सूर्य के प्रवेश की बात है यहाँ पर। कृतिका नक्षत्र में थोड़ा सा ही शेष है उसका समय, कृतिका में चंद्रमा की स्थिति होगी तभी थोड़ा सा समय बताया गया, नाडिका अवशेष बताया गया, कुछ देर है, आप यहीं पर रुकिए। तस्मात् प्रतिपन्नायाम एवं रोहिण्याम, जब रोहिणी का आगमन हो जाए तो ही आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे, ऐसा उपाध्यायों ने कहा है। मतलब कि जिस समय ये आए हैं अभी मुहूर्त नहीं है प्रवेश कराने का, इसलिए कहा जा रहा है कि आप जो है कि रोहिणी में प्रवेश करिएगा, अभी प्रवेश मत करिए। उन लोगों ने कहा है भरत बाढ़म एवं, बहुत अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने शुभ मुहूर्त देखा। न मया गुरु वचनम अतिक्रांत पूर्वम, मैंने कभी भी गुरु वचन को, बड़े लोगों के वचन को अतिक्रमण नहीं किया पहले, इसलिए तुम जाओ, हम यहाँ पर रुक जाएंगे। भट यद आज्ञापयति कुमार, जैसा आप कुमार आज्ञा देते हैं, और निकल करके चला जाता है। अब भरत कहते हैं अथ कस्मिन प्रदेशे विश्रम स्थे, अब वहां पर एक बड़ा सा भाग है, सोच रहे हैं किधर सोएं, किधर विश्राम करें, इधर उधर थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। तो भवतु दृष्टम, अच्छा ठीक है देखा गया कहाँ पर विश्राम करना है।
एतस्मिन् वृक्षांतर आविष्कृते देवकुले। वृक्षांतर आविष्कृत मतलब कि वृक्षों से जो दिखाई दे रहा है, वृक्षों के बीच में से जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दूर पर है, वृक्ष है बीच में, फिर वृक्ष के बाद वो है, तो कह रहे हैं कि वृक्षांतर आविष्कृत है। वृक्षांतर का तात्पर्य है कि वृक्षांतरों से अंतरित होकर के जिसमें जाना है, ऐसा जो देवकुल है, मंदिर है, उसमें मुहूर्तम विश्रमिष्ये, मुहूर्त भर, कुछ क्षण भर के लिए विश्राम उसी में करूंगा। तदुभयम भविष्यति, वहां जहां विश्राम करूंगा तो दोनों चीजें हो जाएंगी। दैवत पूजा विश्रमश्च, देवता की पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि मंदिर है तो देवता की पूजा भी हो जाएगी और विश्राम भी। अथ च उपोपविश्य, वहां समीप जाकर उपविश्य, समीप बैठ करके, प्रविष्टव्यानि नगराणि इति सत्समुदाचार तस्मात् स्थाप्यताम रतः। अब एक इसमें लौकिक बातें कहते हैं। उपविश्य, उपविश्य मतलब कि किसी के समीप बैठ करके, उसको उपविश्य कहा जाता है। तो कहा गया है कि जहां जो नगर प्रवेश करने योग्य है, अर्थात जहां पर प्रवेश किया जाना है, उसके समीप में बैठ करके कुछ दिन विश्राम, कुछ समय विश्राम करके तब प्रवेश करना चाहिए। यही समुदाचार है। समुदाचार मतलब कि एक अच्छा सा आचरण है, कह सकते हैं परंपरागत आचरण है कि प्रवेश किए जाने वाले नगर से समीप में बैठ लेना चाहिए, विश्राम कर लेना चाहिए। तस्मात, इसलिए, स्थाप्यताम रथा, इसलिए जो है कि रथ को रोको। तो एक मंदिर दर्शन की बात किए, विश्राम की बात किए, और तीसरी बात ये भी इन्होंने कर दी कि कहा गया है कि प्रवेश करने से पहले थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, रुक लेना चाहिए। तो ये भी आचार, ये भी आचरण यहां पर संपादित हो जाएगा। अब आगे, विश्राम करूंगा, प्रतिमा गृह देवकुल में प्रवेश और संवाद। अब जो है कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। रथ की बात है, रथ को रोकने के लिए बोले हैं, तो सूत बोलता है यदा यद आज्ञापयति आयुष्मान, आयुष्मान जैसा आज्ञा करते हैं। रथम स्थापयति, रथ वो रोक देता है। रथाद अवतीर्य, रथ से उतर करके बोलते हैं सूत एकांते विश्रामयास्वान, विश्रामय आस्वान, अस्वान, एकांत में जहां पर कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा न हो, वहां पर घोड़ों को तुम विश्राम कराओ। यद आज्ञापयति आयुष्मान, जैसा आयुष्मान आज्ञा देते हैं। भरत किंचित गत्वा अवलोक्य, कुछ दूर जा करके देख करके, साधु मुक्त पुष्पलाजाविष्कृता वलयः दत्त चंदन पंचांगुला भित्तयः अवसक्त माल्यदाम शोभिनी द्वाराणि प्रकीर्ण बालुकाः किम नु खलु परवड़ो अयम विशेषः। देखिए जो सुधाकार ने किया है उसका वर्णन कर रहे हैं। साधु मुक्त पुष्पलाजा आविष्कृता, अच्छे तरीके से फैलाया गया, छोड़ा गया है। पुष्पलाजा आविष्कृत मतलब फैला हुआ है। बलय, यहाँ पर बलि विशेष हमें लगता है कि जो जानवरों को दिया जाता है उसकी चर्चा है क्या। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये आसान था। बलय वही है जो हमने सोचा, न बलि वाले नैवेद्य वगैरह दिए गए हैं, विधिवत फूल और फूल के नैवेद्य दिए गए हैं। दत्त चंदन पंचांगुला भित्ते है, दीवाल कैसे हैं, ये बलय वही बलि वाला है, मतलब कि जिसमें पुष्प है, लाजा है, ऐसे फैला करके भूत यज्ञ में जो बलियां दी जाती है, किसी को खाने पीने के लिए नैवेद्य वगैरह रखा गया, विधिवत फूल और खोल करके नैवेद्य दिए गए हैं, नैवेद्य वगैरह लगाया गया है। दीवार पर पंचांगुली 5 छापा पड़ा हुआ है रंग बिरंग। अवसक्त माल्य दाम शोभिनी द्वाराणी, मालाएं जो है कि द्वारों पर सजी हुई हैं। प्रकीर्णा बालुका, बालू फैली है। क्या यह कोई पर्व विशेष है अथवा आहनिकम आस्तिक्यम। आहनिकम आस्तिक्यम का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, पहले तो इन्होंने संदेह कर लिया कि यदि ऐसा कुछ है तो ये पर्व विशेष है क्या। अब आपको कनेक्शन पता चला कि कहां से कहां आ गए। सुधाकार की बात की गई थी, तो इसी स्थान विशेष के बारे में भट्ट आकर के चेट को डांट रहा था सुधाकार को कि तुमने किया कि नहीं किया, और जब ये डांट दिया है उन्होंने तो वो बता दिया कि हो गया है। और अब भरत जहां पहुंचे हैं, भरत के द्वारा ये बात बताई गई कि ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या ये कोई पर्व विशेष है या पर्व विशेष है या
आहनिकम आस्तिक्यम। आहनिकम आस्तिक्यम क्या है? कोई धार्मिक व्यक्ति है, आस्तिक व्यक्ति है, उसका आहनिक अर्थात डेली का कार्य है क्या कि ऐसा करता है, तो मतलब किसी धार्मिक व्यक्ति का यह दैनिक कार्य है अथवा कोई पर्व विशेष है। तस्य न खलु दैवतस्य स्थानम भवति। निश्चित रूप से किसी न किसी देवता का ही स्थान होगा जो इस तरह का यहाँ पर वातावरण है, स्थिति है, सजा साज धाज है, देवता का ही स्थान होगा, ऐसी संभावना करते हैं। नेह किंचित प्रहरणम ध्वजो वा वही चिन्हम दृश्यते। लेकिन कोई फहरने वाला ध्वज झंडा और नहीं कोई चिन्ह विशेष देखा जाता है। भवतु प्रविश्य ज्ञास्ये। प्रवेश करके जानता हूं कि क्या है वस्तुतः। प्रविश्य अवलोक्य, प्रवेश करके देख करके। अहो क्रिया माधुर्यम पाषाणानाम। पत्थरों की क्रिया बहुत मनोहर है, मतलब पत्थर की अच्छी अच्छी मूर्ति बनी हुई है, तो कहते हैं कि पाषाणों की जो क्रिया है, कलाकृति है, बहुत मनोहर है। अहो भाव गति आकृति नाम। ये जो मूर्ति में आकृतियां हैं ना, वो भी बहुत सुंदर है। इनकी गति, इनकी भावें जो प्रकट हो रही है, चेहरे पर जिस तरह का भाव झलक रहा है, वो सब काफी अच्छा है। फिर दैवतोदिष्टानामपि मानुष विश्वास्ता आसाम प्रतिमा नाम। ये एक संदेह यहां पर भी हो गया। विश्वासता आसाम प्रतिमा नाम, ठीक है। दैवतोदिष्टा नाम अपनी। दैवत उद्दिष्ट मतलब कि देवता के रूप में तो है ये है, वो जो मंदिर सा है। दैवतोदिष्ट, देवता को उद्दिष्ट करके भी ये जो प्रतिमाएं हैं ना, मानुष विश्वासता। मानुष विश्वासता का तात्पर्य है कि मानुष रूप में भी यह विश्वस्त दिखाई दे रही, लग रहा है कि कोई मनुष्य है, मतलब देवता को भी मनुष्य जैसा बना दिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है आसाम प्रतिमा नाम। इन प्रतिमाओं का तो दैवतोदिष्ट जो निर्माण हुआ है, देवता को उद्दिष्ट करके हुआ, किसी देव विशेष को बनाया गया है, लेकिन एकदम मानव जैसा बना दिया गया। मानुष विश्वासता आसाम प्रतिमा नाम। इन प्रतिमाओं में इन प्रतिमाओं का तो मानुष विश्वास हो रहा, अर्थात ये मानव मूर्ति दिखाई दे रही हैं। एक मिनट, चलिए आगे बढ़िए। किन्नु खलु चतुर्दैवतोयम स्तोमः। हाँ, ये स्तोम जो है ना, चतुर्दैवतो अयम स्तोम अथवा यानि तानि भवन्तु अस्ति तावन में मनसी प्रहर्ष। वो स्तोम एक यज्ञ का वाचक है, एक बार इसको देख लेते हैं। देवताओं की होती हुई मूर्तियां जो है कि मनुष्य के जैसे होने के विश्वास उत्पन्न करती है। क्या यहाँ 4 देवताओं के समुदाय की प्रतिष्ठापना हुई है? 4 देवता, 4 लोग हैं वहां पर। चतुर्दैवतोयम स्तोम अथवा यानि तानि भवन्तु, जो भी हो, अस्ति तावन में मनसी प्रहर्ष। एक तो सवाल खड़ा किए कि क्या ये 4 देवताओं के, स्तोम का वाचक स्तोम समूह का भी वाचक होता है, कि 4 देवता जिस समूह में रहते हैं उनकी स्थापना है, अथवा जो भी हो, मेरे मन को तो काफी अच्छी लग रही है, मन को आह्लादित करने वाली हैं ये सभी प्रतिमाएं। ऐसा उन्होंने प्रतिमाओं को देख करके कहा। कामम दैवत अभित्येव दैवतम इत्येव युक्तम नमयितुम शिरः पार्सलस्तु प्रणामः स्याद अमंत्रार्चित दैवतः। कह रहे हैं दैवतम इत्येव, देवता मान करके सिर को नमन कराना तो युक्त है। ठीक, दैवतम इति मत्वा, दैवतम इति एव सिरः नमयितुम, सिर को झुकाने के लिए, कामम युक्तम, बहुत अच्छी बात है कि देवता मान करके सिर को झुकाएं, लेकिन वार्सलस्तु प्रणाम स्यात्, यदि सिर झुकाएं और प्रणाम में मंत्र न बोलें तो वह प्रणाम तो वार्सल हो जाएगा। वार्सल कह सकते हैं कि निम्न श्रेणी का वो प्रणाम हो जाएगा, जो एक
अशिक्षित या असंस्कारिक व्यक्ति के द्वारा प्रणाम किया जाता है कि प्रणाम तो बस ऐसे कर रहे हैं, ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसको प्रणाम कर रहे हैं ये शब्द बोले हैं ना, कि मैं इनके लिए प्रणाम कर रहा हूं, उनके संबंधित मंत्र बोले। तो अमंत्रार्चित दैवतः प्रणामः वार्सलः स्यात्, बिना मंत्र से पूजित देवता का जो प्रणाम होता है वो तो वार्सल होता है, कह सकते हैं कि उसमें शुद्रता है, क्षुद्रता कह लीजिए, मतलब निकृष्टता है, निम्न है वैसा प्रणाम जिसमें अमंत्रार्चित देवता को, मंत्र से अर्चित देवता को प्रणाम नहीं किया गया है, अर्थात मंत्र बोल करके प्रणाम करना चाहिए। मंत्र कब बोलेंगे? जब उनके बारे में जानेंगे। आपको यदि पता है कि हाँ ये हनुमान जी हैं, तभी तो आप वहां मनोजवम मारुत तुल्य वेगम बोलेंगे। यदि आपको नहीं पता तो क्या बोले, कौन सा मंत्र बोले, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इसीलिए यहां पर कह दी गई है बात कि अमंत्रार्चित दैवतः प्रणाम वारसलः, देवता से संबंधित प्रणाम को दैवतः प्रणाम बोलेंगे। वैसा प्रणाम जिसमें मंत्र न बोला गया हो वो तो भाई निम्न श्रेणी का प्रणाम होता है। और देवता मानकर के सिर को झुकाना ये तो काफी अच्छी बात है, कामम युक्तम, बहुत अच्छी बात है कि देवता मान करके हम सिर झुकाएं, भले ही उनके बारे में जानकारी हो या न हो। लेकिन उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठ गया कि अनुष्टुप छंद वाला था, प्रश्न चिन्ह क्या उठ गया कि मंत्र जानेंगे नहीं, इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो प्रणाम बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। देवकुलिक, क्योंकि समय तो आप देख ही रहे हैं काफी हो गया है, मतलब वीडियो में नहीं यहाँ पर, तो देवकुलिक जो है वह अभी अभी अपने दैनिक कार्य को खत्म करके खाना पीना के लिए लगे हुए हैं। तब तक ये देख रहे हैं कि कोई घुस रहा है, तो कहाँ घुस रहा है? मंदिर में। वो नैतिक अवसाने, जो नैतिक कार्य है, नैतिक कार्य का मतलब हुआ कि जो नित्य कार्य है, प्रत्येक दिन जो संध्या वंदन वगैरह करते हैं उसकी समाप्ति हो गई है। यहां पर भी गलत है, लिखा है, सुधार लीजिएगा ना, नैतिक नहीं नैतिक, नए तो यह जो लिखा है उसके पहले ई की मात्रा कर देंगे, नैतिकावसाने, नित्य कर्म खत्म हो गया है। और प्राणी धर्मम अनुतिष्ठति, प्राणी धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। प्राणी धर्म का मतलब जिससे प्राण बना रहे। प्राण किससे बना रहता है? खाना से। तो खाना खाने में जा रहा हूं, खाना भोजन करने के अनुष्ठान करते समय होने पर को न खलु, नो खलु न खलु अयम आसाम प्रतिमा नाम अत्यंत आकृति इव प्रतिमा गृहम प्रविष्ट। नैतिक का अवसान हो जाने पर, धर्म प्राणी धर्म का अनुष्ठान किए जाने पर, अर्थात मैं बस खाना खाने का प्रारंभ ही कर रहा हूं, तब तक कौन यह अयम, कौन यह आसाम प्रतिमा नाम, इन प्रतिमाओं के अत्यंत आकृति ही, व इन प्रतिमाओं की एकदम आकृति सा, आकृति के जैसा ही प्रतिमा गृह में प्रवेश कर रहा है। भवतु प्रविश्य ज्ञास्य, ठीक है चल करके देखते हैं, प्रवेश करके देखते हैं कि कौन है जो इन प्रतिमाओं के जैसा है। और मैं अभी अभी काम करके उधर से निकला हूं, बस भोजन प्रारंभ करने जा रहा हूं और ये इसी समय आ गए, कौन है यह? भरतः नमोस्तु, मूर्तियों को प्रणाम करते हैं। देवकुलिक कहते हैं जो मंत्र पुजारी जैसे हैं। न खलु प्रणाम कार्य, प्रणाम नहीं करना है, प्रणाम नहीं, प्रणाम मत करो। तो भरत कहते हैं माँ तावद भो, माँ तावद अर्थात क्यों क्यों, क्या कारण है मुझे आप रोक रहे हैं, क्या मुझे प्रणाम करने से रोक रहे हैं आप, क्यों? तो भरत कहते हैं वक्तव्यम किंचिदस्मासु विशिष्ट प्रतिपाल्यते किंकृतः प्रतिषेधोयम नियम प्रभ विष्णुता। वक्तव्यम किंचित अस्मासु, हमारे में कुछ बोलना है क्या, हमारे में कुछ कमी है, हमको कुछ बताना है कि आप में ये कमी है। वक्तव्य मतलब कि हमारे में कोई प्रश्न चिन्ह है या किसी विशिष्ट का प्रतिपालन हो रहा है। जब किसी विशिष्ट का प्रतिपालन का तात्पर्य है कि हमारे आने से पहले उनको प्रणाम करवाना है, या वही आज प्रणाम करेंगे, आप लोग हट जाइए, या ऐसे। एक तो ये स्थिति है कि मेरे में कोई कमी है क्या, दूसरी स्थिति है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की यहाँ पर उपस्थिति होने वाली है जिनका प्रतिपालन हो रहा है, और तीसरा कि किंग कृतः प्रतिषेधोयम, ये क्या कारण है कि आप मुझे प्रतिषेध कर रहे हैं। ये तीसरा नहीं है, तीसरा ये है कि अयम नियम प्रभ विष्णुता, ये जो आपका प्रतिषेध है ये नियम प्रभ विष्णुता का तात्पर्य है कि आप नियम बनाने में एकदम स्वेच्छाचारी हैं कि जो चाहे वो नियम बनाएंगे। ये है कि ये है कि ये है,
नियम बनाने में समर्थवान आप ही हैं कि कौन प्रणाम करे कौन न करे, जिसको चाहे उसको प्रणाम करने दे, जिसको चाहे उसको प्रणाम न करने दे। ये भरत ने इनसे सारी बातें कही। अब इससे इसलिए पढ़ा रहा हूं ना, अच्छा मुझे एक पेज में रहता तो मुझे पढ़ाने में सही रहता, लेकिन आप लोगों को इसी पीडीएफ से पढ़ना है, जो गलती भी मिलेगी सुधरवा दूंगा। देवकुलिकः न खलु एतैहि ही कारणैहि प्रतिषेधयामि। ये जो 3 कारण आप बता रहे हैं, या आप में कोई कमी है या किसी का आना है या मैं अपना मनमर्जी चला रहा हूं, तीनों में से कोई भी कारण नहीं है। न खलु एतैहि कारणैहि प्रतिषेधयामि भवन्तम, आपको मैं इन कारणों से नहीं रोक रहा हूं, किंतु दैवत संकया ब्राह्मण जनस्य प्रणामम परिहरामि। देवता मान करके, इन सभी मूर्तियों को देवता मान करके यदि कोई प्रणाम करता है तो वह ब्राह्मण जन यदि होता है तो मैं उसको रोकता हूं। क्यों? क्योंकि क्षत्रिया ही अत्र भवन्तः, ये सभी लोग क्षत्रिय हैं, इसलिए ब्राह्मण जन का मैं प्रणाम इनके प्रति रोकता हूं। राजा मान करके प्रणाम करें चल जाएगा, राजा को नमस्कार है इतना, उस संस्कार तक चलेगा, लेकिन देवता मान करके कोई प्रणाम वो भी ब्राह्मण लोग करे तो उसको मैं रोकता हूं, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय है। भरत कहते एवं, अच्छा ये है, इस प्रकार की बात है। क्षत्रिया ही अत्र भवन्तः, ये सभी क्षत्रिय महानुभाव हैं। अथ के नाम अत्र भवन्तः, अर्थात इन सभी का नाम क्या है, ये क्या नाम है, इनका क्या परिचय है। तो एक स्वर में, एक शब्द में परिचय देते हैं, इक्ष्वाकवः, ये इक्ष्वाकु वंश के लोग हैं। भरतः सहर्षम, एकदम हंसते हुए, मतलब मन गदगद होकर के, इक्ष्वाकव इति, ये इक्ष्वाकु हैं। एते ते अयोध्या भरत आ रहा है, ये क्या है, सभी अयोध्या के राजा हुए थे जो वो लोग हैं। अब उसी में यह एक पद्य भी बोलते हैं, एते ते देवानाम असुरपुरवधे गच्छन्त्य अभिसरिम, एते ते शक्रलोके सपुर जनपदा यान्ति स्वसुकृतैः, एते ते प्राप्नुवन्तः स्वभुज बलजितां कृष्णां वसुमतीं, एते ते मृत्युना ये चिरम अनवसिताच्छन्दं मृगयता। अयोध्या के नरेशों की विशिष्टताओं को बताते हैं कि क्या ये लोग वे हैं जो देवानाम असुरपुर वधे, असुरपुर दैत्यों का जो समूह है, दैत्यों के साथ जब युद्ध होता था देवताओं का, उनके वध में जो जाते थे ना, जाते थे, असुरपुर वधे देवा नाम अभिसरिम गच्छन्ति, देवताओं के जो पास में जाते थे, देवताओं की जो सहायता करते थे, ये लोग वही हैं क्या, सहायता के लिए जाते थे, अभिसरिम। फिर एते ते शक्रलोके, जो ये लोग वे हैं जो शक्रलोक में, इंद्रलोक में, सपूर जनपदा स्वसुकृत ही यान्ति, अपने पुण्य कर्मों से इंद्रलोक में अपने पूरे नागरिक के साथ जाते थे। क्या ये लोग वे हैं जो इंद्रलोक में, इंद्र के पास में पूरे नगरवासियों को लेकर के जाते थे अपने पुण्यों के प्रभाव से, वे लोग ये हैं। ये ते प्राप्नुवन्तः स्वभुज बलजिताम, ये लोग ये हैं जो प्राप्त करते थे संपूर्ण वसुमती को, संपूर्ण वसुमती ऐसे नहीं प्राप्त करते थे, स्वभुज बलजिताम, अपने भुजा के बल से जीती गई संपूर्ण वसुमती को, संपूर्ण पृथ्वी को जो प्राप्त करने वाले हैं, ये लोग वे हैं। एते ते, ये लोग वे हैं जो मृत्युना ये चिरम अनवसिता छंदम मृगयता, छंदम मृगयता का तात्पर्य है एकदम स्वच्छंद होकर के, जितना मन चाहे उतना तक शिकार करते हुए या अपना जीवन जीते हुए, मृत्युना, मृत्यु के द्वारा, चिरम अनवसित, अनवसिता, वसिता नहीं लिखा, अनवसिता, मृत्यु के द्वारा लंबे समय तक नहीं छुए गए, अर्थात मृत्यु भी इनको जल्दी नहीं छूती थी। अर्थात अभिप्राय है कि लंबे लंबे जीवन जीने वाले थे, जो दीर्घायु लोग थे, ये लोग वे हैं। तो इसमें उनके दीर्घायु की बात की गई, इसमें उनके संपूर्ण पृथ्वी के जितने की बात की गई, इसमें इंद्रलोक जाने की बात की गई, इसमें देवताओं की सहायता इनके द्वारा की जाती थी, इसकी बात की गई। तो इस तरह से ये भरत को जो कुछ पहले पता है ना, वो देवकुलिक के सामने रखा कि क्या ये रखा उन्होंने कि क्या ऐसी ऐसी चर्चा है। ये तो संदर्भ ही है अभी उसी का, वो जो पद्य उन्होंने बोला है उसका भावार्थ है।
यहां पर आगे का मिलेगा। इसमें सुवदना छंद है। भरत कहते हैं, भो यदृच्छया खलु मया महत फलम आसादितम अविधीयताम कस्तावत अत्र भवान। कह रहे हैं कि ये तो मैं यदृच्छया मतलब कोई विशेष क्या वो नहीं था इसके लिए प्रयास, अनायास ही ये महान फल की प्राप्ति हो गई कि इनको मैंने देख लिया, इनके बारे में जानने का मुझे मौका मिल गया, ये तो महान फल की प्राप्ति हो गई। तो बताइए हमें कि ये 4 लोग हैं ना, तो इसमें से ये कौन है, बताइए ये लोग कौन है। ऐसा वो मूर्ति की तरफ हाथ दे करके बता रहे हैं। देवकुलिक कहते हैं, अयम खलु, ये तो अयम खलु तावत् सन्निहित सर्वरत्नस्य विश्वजितः यज्ञस्य प्रवर्तयिता प्रज्वलित धर्म प्रदीपो दिलीप। सबसे पहले दिलीप के बारे में बताए, फिर रघु के बारे में बताएंगे, फिर अज के बारे में बताएंगे, फिर दशरथ के बारे में बताएंगे। तो कह रहे हैं कि ये तो एते खलुतावत, ये तो सन्निहित सर्वरत्न से, जितना इनके पास में रत्न था, संपत्ति थी, सभी संपत्तियों से इन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था। तो विश्वजीत यज्ञ के प्रवर्तन करने वाले, विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले और प्रज्वलित धर्म प्रदीप, धर्म का प्रदीप को जलाने वाले, धर्म का सब जगह पर प्रसार करने वाले, धर्म के दीप को प्रकाश देने वाले ये महाराज दिलीप हैं। उनको धार्मिक बताया गया और अभी बताया गया कि इन्होंने विश्वजीत किया था, सभी संपत्ति को इन्होंने दान कर दिया था। भरत बोलते हैं, नमस्तु धर्मपरायणाय अभिधीयताम कस्तावद अत्र भवान। नमस्कार हैं धर्मपरायण के लिए, जो धर्म में इतनी भक्ति रखे हैं या धार्मिकता जिनके अंदर है, धर्म को समर्पित है जिनका जीवन, उनको नमस्कार है। अभिधीयताम कस्तावद अत्र भवान। अच्छा अब बताइए आगे इनके बारे में बताइए। तो दूसरे मूर्ति के बारे में बता रहे, अयम खलु तावत संवेशन उत्थापनयो अनेक ब्राह्मण जन सहस्त्र प्रयुक्त पुण्याह शब्दारवो रघु। यह तो संवेशन अर्थात सोने और उठने के बीच में अनेक ब्राह्मण जन के द्वारा 1000 प्रयुक्त किया गया, 1000 बार प्रयुक्त किया गया। पुण्याह शब्द अर्थात पुण्याह वाचन एक होता है जिसमें मांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो पुण्याह शब्द रवो रघु, जब वो सोते हैं या बैठते हैं या उठते हैं तो उस बीच में अनेक ब्राह्मणों के द्वारा हजारों मंगल वचन बोले जाते हैं, जिनके बैठने सोने और उठने पर, जिनके बैठने और उठने पर ऐसे ये महान रघु हैं। अर्थात कहा जाए कि ब्राह्मणों से बहुत स्नेह रखने वाले हैं ये महाराज रघु, जिनके शयन एवं प्रबोध काल में अनेक ब्राह्मणों के द्वारा सहस्त्रों बार किए जाने वाले पुण्य आवाहन के शब्द अनेक कानों को पूर्ण किया करते हैं। भरत कहते हैं, अहो बलवान मृत्यु एतामपि रक्षाम अतिक्रांत। मृत्यु बहुत बलवान है जो इस रक्षा को भी पार कर गई। अर्थात ये पुण्याह वाचन सुनते थे, मंगल वाक्यों को सुनते थे, आशीर्वाद वाक्यों को सुनते थे। ऐसे व्यक्तित्व को भी मृत्यु ने अपने कब्जे में ले लिया, अपने प्रभाव से प्रभावित किया। ये मृत्यु को यहाँ पर बलवान बताया गया। फिर उसके बाद कहते हैं, नमोस्तु ब्राह्मण जन अवेदित राज्य फलाय। ब्राह्मण जन को समय निवेदन कर दिया जिन्होंने राज्य का फल, राज्य की संपत्ति, ऐसे को नमस्कार है। आगे कहते हैं, अभिधीयताम कस्तावद अत्र भवान। दिलीप के बाद रघु का जाना आपने, रघु के बाद जो प्रतिमा है उसके बारे में कहते हैं, तो बताइए कि ये कौन है। तो देवकुलिक कहते हैं, अयम खलु तावत प्रिया वियोग निर्वेद परित्यक्त राज्य भारो नित्यावभृत स्नान प्रशांत रजा अजह। ये तो प्रिया वियोग से जिनको निर्वेद प्राप्त हो गया था। प्रिया वियोग मतलब पत्नी, जो आज की पत्नी इंदुमती है, इंदुमती के मृत्यु के बाद एकदम शोकावस्था में चल गए, निर्वेद हो गए, मोह माया भंग हो गया, तो परित्याग कर दिया इन्होंने राज्य भार को और नित्य अवभृत स्नान करते थे। अवभृत स्नान एक पुण्य वाला स्नान है जिससे समस्त पाप की शांति हो जाती है। नित्य अवभृत प्रत्येक दिन वो ये स्नान को करते थे। वो वैदिक कर्मों के द्वारा, वैदिक कर्म कांडों के द्वारा संपादित होता है वो स्नान, उस स्नान को प्रत्येक दिन करते थे। ऐसे ये महाराज अज हैं।
भरत कहते हैं नमोस्तु श्लाघनीय पश्चातापाय, नमस्कार है श्लाघनीय पश्चाताप करने वाले के लिए। अब दशरथस्य प्रतिमा अवलोकयन पर्याकुलो भूत्वा, दशरथ के प्रतिमा को, अब अगला क्रम दशरथ की प्रतिमा का है, तो देखते हैं तो थोड़ा बेचैन से हो जाते हैं। अब बेचैन से होकर के कहते हैं अच्छा एक बार फिर से बताइए कौन कौन क्या है। अभी दशरथ पर पहुंचे नहीं है, पहुंचे तब तक थोड़ा सा मति उनका भ्रम सा हो गया कि अरे इनकी भी प्रतिमा दिखाई दे रही है, फिर से बताइए कौन है। तो कह रहे हैं भो बहुमान व्याक्षिप्ते न, बहुमान व्याक्षिप्ते न मनसा सुव्यक्तम नावधारितम। कह रहे हैं कि बहुमान व्याक्षिप्ते न, मतलब बहुत आदर सम्मान इनके साथ में मैंने प्रकट किया, तो इस स्थिति में मन से अच्छे तरीके से, सुव्यक्तम न अवधारितम, अच्छे तरीके से नहीं धारण कर पाया कौन है कि इसका क्या नाम है। एक बार फिर से बोलिए, क्योंकि मैं तो इनके सामने झुका हुआ सा था, अपने से प्रयास कर रहा था कि इनके लिए कौन सा मानसिक श्रद्धा उत्पन्न करूं। इस क्रम में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी बातों को नहीं सुना, फिर से मुझे बताइए, ऐसा भरत ने कहा उनसे। सम्मान की दृष्टि से देखने लगे रहने पर बीच में कुछ ऐसी बात आ जाने के कारण मेरा मन उधर चला गया था, इसलिए इन्हें ठीक से समझ न सका। अच्छा पुनः कहिए। तो देवकुलिक कहते हैं अयम दिलीप, भरत कहते हैं पितृ पितामहो महाराज से ततः, ये पितृ पितामह हैं महाराज के। उसके बाद अत्र भवान रघु, अच्छा पितामह महाराज से मतलब मेरे महाराज के तात्पर्य है कि मेरे पिता के या पितामह हुए। ततः उसके बाद तो महाराज के पितामह, उसके बाद अत्र भवान अजह, ये जो है कि अज हैं। तो भरत कहते हैं अच्छा पिता तातस्य, तात के पिता हैं। किमिति किमिति, क्या कहा भरत पिता तातस्य बोलते हैं, फिर कहते हैं किमिति क्या कहा, एक बार फिर से कहिए क्योंकि अब पहुंच गए हैं फिर दशरथ पर। तो कहते हैं अयम दिलीप अयम रघु अयम अजह। और उसके बाद भरत कहते हैं भवंतम किंचित पृच्छामि धर्माणा नाम अपनी प्रतिमा स्थाप्यन्ते, मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि क्या जो जिंदा है, जिन्होंने अपने जीवन को धारण किया है, उनकी भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। देवकुलिक कहते हैं न खलु अतिक्रांता नाम एवं, जो अतिक्रांत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, केवल उन्हीं की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो भरत कहते हैं ते नहीं अपृच्छे भवंतम, ते नहीं अपृच्छे भवंतम, तो फिर मुझे आप आज्ञा दीजिए जाने की, क्योंकि वो बात समझ गए कि दशरथ की मृत्यु हो गई है, दशरथ की मृत्यु हो गई है, मुझे आज्ञा दीजिए। अब वो जाना चाह रहे हैं, क्योंकि दो बार तीन बार पूछ करके रिपीट करके आए, हो सकता है कि इनको ये आभास हुआ हो कि इनको पता ना हो क्रम, इसलिए एक बार फिर से पूछ लेते हैं। तो दिलीप रघु अज, चौथी मूर्ति पर जाके दशरथ, फिर एक बार आए तो दशरथ की स्थिति आ रही है, बोले कि एक बार फिर से बता दीजिए, तो भी दशरथ। तो अब कह रहे हैं कि ये बताइए कि जिंदा लोगों की भी प्रतिमा लगती है क्या। तो बोले ना, जो केवल मर गया उन्हीं की प्रतिमा। तो कह रहे हैं कि बस अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। देवकुलिका तिष्ठ, ठहरिए, आप जो है ठहरिए। ये न प्राणश्च राज्यम च स्त्री शुल्कार्थे विसर्जिता, जिन्होंने प्राण और राज्य को स्त्री शुल्क के लिए त्याग दिया, प्राण भी त्याग दिया, राज्य को भी त्याग दिया स्त्री शुल्क रूप में। इमाम दशरथस्य त्वम प्रतिमाम किम न परीक्षस्य, इस दशरथ के प्रतिमा के बारे में तुम क्यों नहीं पूछते हो, इनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं लेते हो। ये उसी का अन्वय है, श्लोक का अनुवाद है। जिन्होंने स्त्री शुल्क के लिए अपने राज्य अपना प्राण दोनों त्याग दिया, उस महाराज दशरथ की प्रतिमा के विषय में आप क्यों पूछना नहीं चाहते हैं। अनुष्टुप छंद। भरत बोलते हा तात हे पिता, ऐसा बोल करके मूर्छित हो जाते हैं। पुनः प्रत्यागत्य, फिर से मूर्छा से बाहर निकल करके कहते हैं हृदय भव सकामम यत कृते संकसे त्वम शृणु पितृ निधनम तद गच्छ धैर्यम च तावत। पहले से इनके मन में शंका चल रही थी कि पिता जो है कि पिता के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है, तो अपने हृदय को कहते हैं कि अब हृदय तुम कामनाओं वाले हो गए, अर्थात जो मन में बातें चल रही थी, जिसके लिए तुमने शंका किया था, वह पूर्ण हो गया। त्वम शृणु पितृनिधनम तद गच्छ धैर्यम च तावत, अब तुम धैर्य धारण करो पिता के निधन को सुन करके, पिता के निधन को सुन करके।
ये पिता के निधन पर इन्होंने पश्चाताप किया। उसके बाद इनका क्या कहना है, स्पृशति तु यदि नीचो ममायम शुल्क शब्द, यह नीच शुल्क शब्द मुझे स्पर्श करता है, तू अथ च भवति सत्यम तत्र देहो विशोध्य, तो फिर तो देह का शोधन करना पड़ेगा, देह की शुद्धता करनी पड़ेगी। यदि ये नीच शब्द कहीं से भी, नीच शुल्क शब्द यदि कहीं से मुझसे जुड़ा हुआ हो, कहीं ना कहीं इसका संपर्क यदि मुझसे हो, तो फिर शुद्धता करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि यही शुल्क शब्द पिता की मृत्यु करा दिया। ऐसा इन्होंने अपने आप से बोला। इसमें कुछ भी नहीं है। मालनी छंद है। भरत बोलते हैं आर्य, जैसे भरत ने बोला आर्य, देवकुलिक बोलते हैं आर्य इति इक्ष्वाकु कुलालापाह खलु वयम। आर्य यह शब्द तो इक्ष्वाकु वंश के जो व्यक्ति होते हैं, इक्ष्वाकु कुल के जो होते हैं, उनका आलाप हुआ करता है, उनका उच्चारण होता है, जो किसी के प्रति आर्य बोलते हैं। कच्चित कैकई पुत्रो भरतो भवान ननु, क्या आप कैकई के पुत्र भरत हैं? क्योंकि राम है नहीं, दशरथ की मृत्यु है, इक्ष्वाकु कुल में बचा कौन है? लक्ष्मण साथ में ही चले गए हैं, भरत और शत्रुघ्न बाहर थे, भरत का आगमन होने वाला है, ये मैंने सुना था, क्या आप ही भरत हैं? तो भरत अथ किम दशरथ पुत्रो भरतो अस्मि न कैकेय्याः, मैं कैकेयी का पुत्र भरत नहीं हूं, मैं तो दशरथ पुत्र भरत हूं। देवकुलिकः तेन ही आपृच्छे भवंतम, तो कहते हैं ठीक है, मैं अब यहाँ हिया होगा, तेन ही आपृच्छे भवंतम, तो अब जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। अभी तक कौन जा रहे थे? अभी तक तो जा रहे थे भरत, अब देवकुलिक कहते हैं तेन ही आपृच्छे भवंतम, तो अब जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। भरत कहते हैं तिष्ठा, रुकिए महाराज, शेषम अभिधीयताम, शेष बात कहिए, सारी बात कहिए। देवकुलिक कहते हैं का गति ही, मतलब कौन सी गति, अब तो बात सुनानी ही पड़ेगी सारी। श्रूयताम उपरतः, उपरतस उपरस उपरतस उपरतः होगा ना, उपरतः तत्र भवान, उपरस्त नहीं, उपरतस, उपरतस विसर्ग का स है, उपरतस तत्र भवान दशरथः सीता लक्ष्मण सहायस्य रामस्य वनगमन प्रयोजनम न जाने। ये मुझे पता है कि दशरथ की मृत्यु हो गई, लेकिन सीता और लक्ष्मण के साथ में लेकर के राम का वन जाने का कारण मुझे नहीं पता है। भरत कह रहे कथम कथम आर्य अपि वनम गतः, क्या आर्य भी वन चले गए? द्विगुणम मोहम उपगतः, इस बार डबल मूर्छा, मतलब कि कह सकते हैं कि मूर्छा प्रबल है, इस बार प्रबल मूर्छा से मूर्छित हुए। देवकुलिक कहते हैं कुमार समाश्वसी ही, कुमार समाश्वसी ही, समाश्वस्य, होश में आकर के, भरत जो है कि होश में आ गए, होश में आकर के अब देखिए आगे की क्या बात होती है। ये आर्य विस्तर श्रवणम में मनसः स्थैर्यम उत्पादयति, भरत बोलते हैं देवकुलिक से कि आर्य विस्तर श्रवणम अर्थात विस्तार पूर्वक मन, आप यदि हमें कुछ बताते हैं, सुनाते हैं, तो मन को स्थिरता उत्पन्न होगी। तत्सर्वम अनवशेष अभिधीयताम, अनवशेषम अर्थात सब कुछ बिना कुछ छोड़े हुए, अनवशेष अभिधीयताम, मुझे बताइए, इस विषय में विस्तृत विवरण सुनने से मेरा मन स्थिर हो सकेगा, अतः आप सारी बातें पूर्ण रूप से मुझसे कहिए। देवकुलिक श्रूयताम तत्र भवता राज्ञा अभिषिच्यमाने तत्र भवती रामे भवतो जनन्याभिहितम किल। देवकुलिक कहते हैं सुनिए, तत्र भवता राज्ञा अभिषिच्यमाने, उन राजा के द्वारा अभिषेक किए जाने पर, तत्र भवती रामे मतलब राम के अभिषेक किए जाने, अभिषेक होने की स्थिति होने पर ना, भवतः जनन्या आपके माता के द्वारा, अभिहितम किल आपके माता के द्वारा बोला गया। क्या बोला गया है? भरत कहते हैं बस रहने दीजिए, हम समझ गए। भरतः तिष्ठ, अच्छा ठहरो, ये हुआ होगा। तम स्मृत्वा शुल्क दोषम भवतु मम सुतो राजा इत्यभिहितम,
उस शुल्क दोष को स्मरण करके मेरा सूत राजा हो, ऐसा कैकेयी के द्वारा कहा गया होगा। ये पूरी की पूरी संभावना खुद से बना लिए कि क्या क्या हुई होगी बातें। तैधैर्येण आशुसन्त्या ब्रजसुत वनम इत्यार्यो अपि अभिहित। जब उन्होंने ये बात मान ली होगी तो मन को और धैर्य मिला होगा कि हाँ हाँ हमारी बातें मानी जा रही है। तो उन्होंने उस धैर्य से आश्वस्त होते हुए उन राम को आर्य अभिहित, आर्य बोले गए होंगे क्या, सुत वनम ब्रज। जब उनको ये धैर्य मिल गया कि हमारी मांग मान गई कि भरत जो है कि राजा बनेंगे, वो स्वीकार कर लिए होंगे, तो एक हिम्मत आई कि बोलेंगे तो कुछ भी मान लिया जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया होगा राम को कि बेटा तुम वन को जाओ। तम दृष्ट्वा बद्धचीरम निधनम असदृशम राजा ननुगतः। बद्धचीरम दृष्ट्वा मतलब वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए उस राम को देख करके राजा असदृश निधन, अर्थात जो निधन अभी उचित नहीं था, समय नहीं हुआ था, और समय में भी तड़प तड़प कर मरना जो निधन हुआ वो असदृश निधन था। तो असदृश निधन को राजा प्राप्त कर गए होंगे निश्चित रूप से, ऐसा उन्होंने ननु लगा दिया कि ऐसा हुआ होगा तो फिर ऐसा किया होगा उन्होंने। फिर उसके बाद राम जब बन जा रहे होंगे तो उसको देख करके तड़प तड़प के राजा का असदृश निधन हो गया होगा, अनुचित निधन हुआ होगा। पात्यंतेधिक प्रलापा ननुमयी सदृशाः शेषाः प्रकृति भी। जब कैकेयी ने ऐसा किया होगा तो जो प्रकृति हैं, जो लोग हैं, प्रजा लोग, उनके द्वारा बहुत कुछ बोला गया होगा, लेकिन जो शेषाधिक प्रलापा, पहले तो कैकेयी को खूब बोला गया होगा, जब उनको बोल बोल करके मन भर गया होगा लोगों का, तो शेष प्रलाप अर्थात मन में भी और जो भी भड़ासे होंगी वो सारे के सारे धिक्कार वाले प्रलाप मेरे पर गिराए गए होंगे, मेरे को कहे गए होंगे। और वो सब तो सदृश ही है, अर्थात उचित ही है धिक्कार का वचन, क्योंकि हम लोग धिक्कार लायक है हैं, हमारी माता ने ऐसा कर ही दिया है कि धिक्कार हो। तो यहाँ शेषाः अधिक प्रलापा क्यों कहा गया होगा, क्योंकि यही इनको केवल धिक्कार नहीं मिला होगा, इनके पहले इनके माता जी को खूब धिक्कार किया गया होगा, उसके बाद जो बचा होगा धिक्कार के वचन, उन धिक्कार के वचन को उचित ही इनके ऊपर गिराया गया होगा, कहा गया होगा। पात्यंते का तात्पर्य यहाँ पर गिराना नहीं है, कहना है। ठीक, तो यह श्लोक है, श्लोक का अन्वय आपने देखा। संस्कृत व्याख्या सुबोधना छंद था। मोहम उपगतः, ऐसा वचन बोल करके भरत जो है कि मूर्छित हो जाते हैं, भरत अचेत हो जाते हैं। नेपथ्य उत्सरत आर्याः उत्सरत, हटो सज्जनों हट जाओ। सही पहुंचे ना। कुछ छूटा नहीं ना, हृदय बहुत शौका अपन। एक चीज छूट गया, 10 नंबर का पद। मुझे लग रहा था कि इतना जल्दी कैसे आ गया, थोड़ा सा के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये 12 नंबर था, ये 11 नंबर था, यहाँ पर ही छूट गया था। जब वो पहली बार मूर्छित हुए थे ना, जब उनको बताया गया था कि चले गए भरत भी, राम भी चले गए, तो देवकुली उनको बताया था कि धीरज धारण करिए, धीरज धारण करिए, तो ये श्लोक छूट गया था। अयोध्याम अटवी भूताम, अयोध्या तो जंगल सी हो गई है। पित्रा भ्रात्रा च वर्जिताम, पिता और भाई से रहित अयोध्या जंगल सी है। मैं तो उस अयोध्या के पास उसी तरह से जाता हूं जैसे कोई प्यासा व्यक्ति सूखी हुई नदी के पास जाए, कि जाएंगे तो प्यास मिट जाएगा, लेकिन मिटता नहीं है। तो कहते हैं पिपासार्तः अनुधावामि क्षीणतोयाम नदीमिव, क्षीणतोयाम नदीम पिपासार्तः अनुधावामि इव अयोध्याम गच्छामि। ऐसा अर्थ लेना है कि प्यासे से पीड़ित व्यक्ति
सूखी हुई नदी के तरफ जिस तरह से दौड़ता है, उसी तरह से मैं जंगल के रूप में जो बदल चुकी है अयोध्या, पिता और भाई से रहित, उस अयोध्या को मैं अनुधावामी, दौड़ता हूं। ये श्लोक छूट गया था, चलिए कोई नहीं, समय हम लोग कंट्रोल कर लिए इसको। उसके बाद तो देखा ही गया था, 11वां देखा था, तम स्मृत्वा शुल्क दोषम, 12वें की बारी आई थी ना। 12वां पद्य है, काले खलु, अब ये भी मूर्छित हो गए हैं बोल करके कि ऐसा उन्होंने किया होगा, ऐसा उन्होंने किया होगा। मोहम पुगत, भरत अचेत हो जाते हैं। नेपथ्य में एक आवाज आती है, उत्सरत आर्या उत्सरत, सज्जनो हटो, सज्जनो हटो, क्योंकि कौशल्या आदि सभी लोग वहां पर उपस्थित हो चुकी हैं। देवकुलिक विलोक्य है, जब देखा कि उन लोगों का आगमन हो गया है तो देख करके बोलता है, काले खलु आगता देव्यः पुत्रे मोहम उपागते, हस्तस्पर्शो हि मातृणाम अजलस्य जलांजलि। समय पर निश्चित रूप से आना हुआ है देवियों का पुत्र मोहम उपागते, पुत्र को मोह हो गया है, मोह मतलब मूर्छित हुए पुत्र के मूर्छित हो जाने पर ससमय ही देवियों का आना हुआ है। क्यों? क्योंकि मातृणाम हस्तस्पर्श, माताओं का हाथ, तो अजलस्य जलांजलि ही, अजल का तात्पर्य यहां पर है कि बिना जल का जलांजलि है, केवल हाथ ऐसे फेर देना, इस जल छिड़कने पर कोई मूर्छा से मुक्त होता है, और माता का हाथ केवल उस पर सहला दिया जाए तो भी वो जलांजलि ही है। तो माता के हस्त स्पर्श की महिमा भी इस 12वें नंबर में बताई गई है। तो हम लोग लगभग आधे पर पहुंच गए हैं ना, आगे दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा फिर।